सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं जो आपसे बात टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट एक फ्रॉड है और एक स्कैम है। क्या हो रहा है कि स्किल इंडिया के नाम पे, डिजिटल इंडिया के नाम पे या PMKY के नाम के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस स्कीम के नाम पे क्या हो रहा है कि हर एरिया में सेंटर खुल रहे हैं डिफरेंट। और जैसे कि किसी ने कंप्यूटर सेंटर लेना है या सिलाई सेंटर लेना है तो अप्लाई करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि उसकी कंडीशंस हैं कि ऐसी छत होनी चाहिए, इतने बाई इतना स्क्वायर एरिया होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए और लाइब्रेरी होनी चाहिए, किचन होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस भी तहत ये स्कीम चलाई हुई, क्या गवर्नमेंट को अपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है कि जो आप स्किल इंडिया स्किल बनाने के लिए प्राइवेट को प्रमोट कर रहे हो, गवर्नमेंट को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? एक पर्सन क्या है कि सेंटर खोलता है, उसके तकरीबन 4-5 लाख रुपये उस पर लगते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, उसको 30%, फिर 40, ऐसा उसको परसेंट देती है। तो गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये क्यों नहीं चलाती? उसको अपनी एम्प्लॉयज़ पे भरोसा नहीं? जो गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेजेस हैं, तो उसमें भी तो ये सुविधा चलाई जा सकती है। इवनिंग सेशन में चलाई जा सकती है, मॉर्निंग में चलाई जा सकती है। तो क्यों एक ख़ास लोगों को जो सक्षम है, उनके पास पैसा है, वो ये इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर उसमें पैसा आता है, गवर्नमेंट उनको प्राइवेट लोगों को पैसा देती है। लेकिन अगर वही बात, अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट जो सेक्टर है वो प्रमोट हो, गवर्नमेंट सेक्टर प्रमोट ना हो। अब कोई भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो स्किल इंडिया, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर सेंटर है, उसमें कंप्यूटर सिखाते हैं, 3 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है, ऐसे कोर्सेज़ हैं ना। तो वो कोर्सेज़ किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। वो पर्सन 3-4 लाख इससे ज़्यादा ही लगते होंगे इंस्टीट्यूट चलाता है, क्योंकि अगर कंप्यूटर वाला चलाइए तो उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी सिखाने का फ़ायदा है, पुराने कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजी चलाएंगे तो उस पर पैसा लगेगा। पैसा वो क्या करता है कि पर्सनल आदमी पैसा लगाता है, फिर गवर्नमेंट उसे पैसा देती है पर स्टूडेंट के हिसाब से। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हर एक एरिया में प्राइमरी स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट है। तो उस स्कूल में खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर दे जो उसका लॉन्ग टाइम चले। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट सेंटर है, उसका अपना बन रहा है और गवर्नमेंट उसे पैसे दे रही है। तो उन्हीं पैसों से गवर्नमेंट खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद सकती है और ट्यूटर रख सकते हैं। जैसे ट्यूटर रखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट से कुछ छुटकारा मिलेगा। और उसके बाद भी गवर्नमेंट को किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को पैसा देना, इट मीन्स उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ की काबिलियत पर पूरा भरोसा नहीं है, वो शक करते हैं। जहाँ जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन पर भी भरोसा नहीं रहा। क्योंकि उन पर भरोसा क्यों नहीं रहा? क्योंकि उन्हें शक होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर चाहते हैं गवर्नमेंट के, तो उन्हें स्किल नहीं कर पाते। जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उन पर भी भरोसा नहीं है। और वैसे हम कंप्यूटर की बात छोड़े तो अभी इन्होंने एक वेटनरी वाला भी चलाया कि वेटनरी की शिक्षा दो स्किल इंडिया के तहत। एक कंपाउंडर है, वो किसी डॉक्टर के पास लगता है 10वीं या 12वीं पास के बाद, तो उसे झोला छाप डॉक्टर बोला जाता है। तो एक उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, स्किल इंडिया इंस्टीट्यूट खोल दिया। उसमें भी क्या होगा, 10वीं 12वीं पास बच्चे जाते हैं, 6 महीनों में उसे सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ जी हाँ, आपने वेटनरी का ये किया है और आप अब इलाज कर सकते हो। तो वो वैलिड हो गया। और जो 10th पास, जब 12वीं पास कोई विद्यार्थी है, वो किसी डॉक्टर के पास 5-6 साल लगाता है वो ट्रीटमेंट करे, तो वो झोला छाप हो गया। और आपका स्किल इंडिया वाला कोई प्राइवेट को सेंटर है, 6 महीने में उसे वेटनरी वाला दे दो कि हाँ ये वेटनरी है। अगर उसकी मेडिसिन से कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है या नहीं है? वो तो झोला छाप की बात होगी। और
अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी स्कूल में या एलिमेंट्री स्कूल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, उसमें अपना एम्प्लॉयमेंट कर सकती है और ख़ुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है। क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये स्किल इंडिया कंटिन्यूसली चले? क्योंकि अगर कंटिन्यूसली चले, जैसे हम स्कूल है या हॉस्पिटल है, कंटिन्यूस चलाने के लिए चाहते हैं तो हम उसे गवर्नमेंट सेक्टर बना दिया गवर्नमेंट में। तो स्किल इंडिया गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि वे कंटिन्यूस चले, वो सिर्फ एक अपने कुछ खास लोगों को बेनिफिट देने के लिए बनाई हुई स्कीम है। जो पैसा आप स्किल इंडिया के तहत या डिजिटल इंडिया के तहत उनको दे रहे हो, वो आप गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्यों नहीं देते, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्यों नहीं देते? शाम को अब आता ही हाँ जी, जो पढ़ नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, या कुछ बुजुर्ग हैं वो नहीं जा सकते, अरे जो कॉलेज है उसमें शाम का सेशन रखो, शाम का सेशन, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, शाम का सेशन रखो, जो शाम को आ सकते हैं और जो शाम को टीच करेंगे उन्हें बेनिफिट दो। और वहाँ प्राइवेट में शोषण हो रहा है। और क्यों, आप एक तरफ तो स्किल इंडिया की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा, कंप्यूटर टीचर हैं या किसी और सब्जेक्ट के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया किसी भलाई के लिए। एक पर्सन 6-7 लाख रुपये लगा के अपना सेंटर खोल दिया, ब्यूटी प्रोडक्ट वाला खोल दिया, वेटनरी वाला खोल दिया, क्या वो कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं? अगर आप स्किल इंडिया वाकई में करना चाहते हो तो उस सेक्टर को, स्किल इंडिया को गवर्नमेंट के अंडर क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट क्यों नहीं रन कर रही इसे, क्यों प्राइवेट हाथों में दिया है? तो ये जहाँ तक मुझे लगता है ये बिल्कुल फ्रॉड है, एक जुमला सा कह सकते हैं कि लोगों को बहलाने का जुमला है। और होता क्या इन सेंटर में, आपने बोल दिया कि हाँ वहाँ फुल अटेंडेंस है, ये है वो, कुछ अटेंडेंस नहीं होती। कहते हैं हाँ बायोमेट्रिक लगा दिया, कैंडिडेट आता है, सुबह अंगूठा लगाया जाता है, शाम को फिर आके अंगूठा लगाया जाता है अपना जो भी थंब इम्प्रेशंस हैं। उसके बाद क्या है कि टेस्ट देता है तो कैमरा किसी और के पास रख दिया, जैसे कंप्यूटर का पहले उन्होंने NDLM चलाया था, अब उसी का नाम PMG दिशा बदल के रख दिया। होता क्या उसमें, कहीं और कैमरा लगा दिया जाता है, उसके अंदर कैंडिडेट को बैठा देता है और कहीं से ऑपरेट होकर उसका एग्ज़ाम दे देता है, हाँ जी ये हो गया, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, आप डिजिटल लिटरेसी हो चुके हो। ऐसे डिजिटल लिटरेसी नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है और इसको सोचने की बारी है। और पैसा मुझे अभी भी सोचने में कभी बार ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट पर्सन्स को इंस्टीट्यूट चलाने के लिए अपनी तरफ से पैसा दे रही है, वो ही पैसा वो अपने स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं लगाती? उसमें शाम का सेशन रखो, अर्ली मॉर्निंग का सेशन रखो। अगर आप वाकई में इंडिया की भलाई चाहते हैं तो आप एक अभी आप कह रहे हैं कि हर एक हमने प्राइमरी शिक्षा में भी या मिडिल शिक्षा में, सेकेंडरी शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा ऐड कर दी है, तो फिर ये डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? फिर कहेंगे कि हाँ जी जो बुजुर्ग हैं वो है, तो उसके लिए आप उसी सेंटर में, उसी स्कूल में शाम का सेशन रख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, वैलिडिटी भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये शोशेबाजी की क्या ज़रूरत है? तो कैसा लगा आपको, आप मुझे बताएं अपने कमेंट के